हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं डीसीपीटी यानी कि डायनेमिक कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में। इस टेस्ट के अंदर हम एक कोन को यूज करते हैं और उस कोन का जो एपेक्स एंगल होता है वो होता है आपका 60 डिग्री का। ठीक है ना। इस कोन का जो एपेक्स एंगल होता है वो क्या होता है 60 डिग्री का, जो कि आपका अटैच्ड होता है एक ड्रिल रॉड से, जो कि आप ड्रिवन कराते हैं सॉइल के अंदर। जब इसके ऊपर आप हैमर को हिट करते हैं, जो कि हैमर का वेट होता है 63.5 किलोग्राम। अच्छा, ये याद रखिएगा, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में इस वेट 65 था। ठीक है, यहाँ पे 63.5 किलोग्राम का मे भी कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका जो फ्री फॉल है, जो हाइट होगी फ्री फॉल की हाइट होगी वो एग्जैक्टली सेम होगी 750 जो कि स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में थी। ठीक है, अब आप यहाँ पे भी ब्लो काउंट यूज करोगे, बट यहाँ पे 150 पेनिट्रेशन में नहीं, यहाँ पे आपको जो ब्लो काउंट है वो आपके 100 पेनिट्रेशन के ऊपर काउंट करना पड़ेगा। और ये जो पेनिट्रेशन हो रहा है वो कंटिन्यूसली आप रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, कोन को आपको तब तक ड्रिवन करना है और रिफ्यूज तब तक नहीं करना है जब तक आप रिक्वायर्ड डेप्थ में अपनी ड्रिलिंग रॉड को विड्रॉ ना कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऐसा तो नहीं कितने नंबर ऑफ ब्लोस चाहिए, कितना पेनिट्रेशन करना है, तो आपको नंबर ऑफ ब्लो रिक्वायर्ड कितने पेनिट्रेशन के लिए रहेंगे, 300 पेनिट्रेशन के लिए ही रहेंगे, और आपको वही नंबर ऑफ ब्लो को रिकॉर्ड करना है। और उसी को आप क्या बोलोगे, डायनेमिक कोन रेजिस्टेंस, जो कि डिनोट करोगे आप यहाँ पे एनसीडी के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे जो नंबर ऑफ ब्लो रिक्वायर्ड रहेंगे 300 पेनिट्रेशन के लिए वो नोटेड डाउन होंगे एज द डायनेमिक कोन रेजिस्टेंस, जो कि आप डिनोट कर रहे हो एनसीडी के फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो टेस्ट है ये कंटिन्यूस रिकॉर्ड आपको देगा एनसीडी विथ डेप्थ के बेसिस पे, है ना। यहाँ पे कोई भी सैंपल को हम ऑब्टेन नहीं करेंगे इस टेस्ट के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं। क्या कंडीशन होती है कि जब डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट आप परफॉर्म कर रहे होते हो तो वहां पे आप 50 का डायमीटर का कोन यूज करते हो। कब? जबकि वहां पे आप बेंटोनाइट की स्लरी को यूज नहीं कर रहे हो। बट जब आप बेंटोनाइट की स्लरी को यूज करोगे तो यहीं पे जो इसका डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, 65 का हो जाएगा। बेंटोनाइट की स्लरी यूज होती है तब जबकि आपका सेटअप जो होता है वो अरेंजमेंट बेसिकली वहां पे फ्रिक्शन को एलिमिनेट करने का हो। वो जो कोन है, वो जो ड्रिल रॉड है, वहां पे जो आपका फ्रिक्शन है उसको एलिमिनेट करना हो, तब आप वो बेंटोनाइट की स्लरी यूज करते हो। ठीक है, साथ ही साथ ये जो डायनेमिक कोन टेस्ट है एक क्विक टेस्ट कहलाता है और माना भी जाता है और कवर करता है बहुत ही लार्ज एरिया को, जो भी आपके अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और इकोनॉमिकल भी होता है। ठीक है, साथ ही साथ ये आइडेंटिफाई करता है यूनिफॉर्मिटी को सब सॉइल प्रोफाइल के अंदर, और उसके अंदर जो भी सॉइल की प्रोफाइल है उसमें जो भी वेरिएबिलिटी आ रही होगी साइट के अंदर, या फिर कोई सॉफ्ट पॉकेट्स पाए जा रहे होंगे इफ इन एनी। ठीक है ना, साथ ही साथ ये एक चीज को और स्टेबलाइज करता है बेसिकली रॉक स्ट्रेटम के पोजीशन को, कि कहाँ पे रॉक का पोजीशन आएगा, इसके पेनिट्रेशन से वो भी समझ में आता है, उसके रेजिस्टेंस से अगर रिक्वायर्ड होता है तो। हालांकि एसपीटी के कंपैरिजन में ये मच लेस एक्सपेंसिव होता है और मच क्विकर होता है एसपीटी के कंपैरिजन में। ठीक है, अब इस टेस्ट में जब हम बात करें, अगर ये टेस्ट थोड़ा सा क्लोजली आप करो जहाँ पे फ्यू बोर होल्स हैं, तो इस डेटा को आप कंपेयर कर सकते हो एसपीटी के डेटा से। सपोज कहीं पे आपका बोर होल हुआ रखा है, एसपीटी हुआ रखा है, तो वहां पे जब आप ये कर रहे होगे तो वहां के डेटा से डीसीपीटी के डेटा को आप एसपीटी के डेटा से कोरिलेट कर सकते हो। और वहां पे क्या कोरिलेशन बनता है एन वैल्यूज और एनसीडी वैल्यूज का, उसकी भी कुछ कंडीशन होती है। कुछ अप्रोक्सीमेट कोरिलेशन होते हैं एनसीडी और एन वैल्यूज के, जो कि एप्लीकेबल किसके किसके लिए होते हैं, मीडियम टू फाइन सॉइल के लिए। किसके लिए? मीडियम टू फाइन सॉइल के लिए। अगर आपका जो डायमीटर है 50 का है कोन का डायमीटर, तो वहां पे तीन कंडीशन आपको स्क्रीन में देखने को मिल रही होंगी। आपको 3 एनसीडी की वैल्यू देखने को मिल रही होंगी। क्या? अगर 50 डायमीटर है कोन का तो एनसीडी पहली क्या, 1.5 एन फॉर डेप्थ अप टू 3 मीटर।
दूसरी कंडीशन 1.75 n फॉर डेप्थ फ्रॉम 3 मीटर टू 6 मीटर और 2.0 n फॉर डेप्थ ग्रेटर देन 6 मीटर। तो ये अप्रोक्सीमेट कोरिलेशन है n और NCD वैल्यूज के बीच में, तब जबकि कोन का डायमीटर आपका क्या होगा, 50 mm का होगा। तो आई होप आपको DCPT यानी कि डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट को डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।